हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजुन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है क्या बात है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी को लेकर के स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्लास है हमारी ये। इससे पहले हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन की कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ ली थी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली थी। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस और हम लोग करने वाले हैं। ऐसे करके हमारे मेंस्ट्रुएशन के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने पहले किए थे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, अ थिन वायर 48 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बैंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक पतली सी वायर है जिसकी लेंथ क्या कह रहा है, 48 सेंटीमीटर है। ये वायर मान लेते हैं, हमारे पास ये वायर है जो 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ इस लेंथ। अब इसको ही बैंड करके जो एक रेक्टेंगल बनाया गया है, इसी को बैंड करके हमने ये एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ का 1/3 है। तो अगर इसका लेंथ L है, लेंथ मान लीजिए ये L है, इसको हम X मान लेते हैं। तो L अगर हमारा X है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, X/3, बिकॉज लेंथ का 1/3 ब्रेथ है। तो B = X/3 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the area of the rectangle? अब इस रेक्टेंगल का एरिया हमसे पूछा जा रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ और ब्रेड्थ हम कैसे निकाल सकते हैं, या हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो वायर की लेंथ दी हुई थी वो 48 सेंटीमीटर। इसी वायर को फोल्ड करके हमने ये बनाया है। तो जब इसी वायर को हमने फोल्ड किया तो ये इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 48, क्योंकि इसी को हमने फोल्ड करके ये रेक्टेंगल का रूप दिया है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर = 48 सेंटीमीटर। ये चीज़ तो हमें पता हो गई। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B होता है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, पेरीमीटर हमें 48 पता है, 2 × L + B = हम 48 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 × L की जगह पे हम x रख देते हैं, बिकॉज हमने L को x माना है, और B X/3 है = 48। यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 2 × 4x/3 = 48। अब हम x को यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये नीचे है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 2 दोनों ऊपर है तो 4 और 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 18 आ गया, यानी कि हमें x क्या मिल गया, x 18 मिल गया, 18 सेंटीमीटर। और x क्या था हमारा, L था। तो L था, और B हम कैसे निकाल सकते हैं, X/3, यानी कि 18/3 इट विल बी 6। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर हमारा B हो गया और 18 सेंटीमीटर हमारा L हो गया। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, L × B, 18 × 6, दिस इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 108 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। तो जिस तरह से क्वेश्चंस कहता है हमें उसी तरह से चलना होगा। अब ये मैंने इतना टाइम लगाया इसको बनाने में, आपको भी लगा होगा। इतना टाइम तो हम कैसे लगा सकते हैं, तो इतना टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके 2 मिनट से भी कम में हो जाएंगी। मैंने तो आपको समझाने के लिए इसे एक्सप्लेन किया, 1 बाय 1 बताया है आपको, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्टेप्स आप जंप कर सकते हो बीच में से। अगर आपको एकेडमिक में एग्ज़ाम देना है, क्लास में बनाने हैं, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन आप अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपको ये स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मन में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओरली कैलकुलेट करके भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर एक वीडियो में इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो वो एकेडमिक की क्लास में जब आप पढ़ाई करते हैं, क्लास 6 की, 7 की, 8 की, जो एकेडमिक पढ़ाई करते हैं आपको, उनमें आपको इन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है और लिखना ही पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्लास में एकेडमिक जब क्लास करते हैं ना तो वहाँ पर स्टेप्स को जंप कर देते हैं।
जबकि जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई है वहाँ पे आपको ये स्टेप्स देखे जाते हैं और उन पे भी मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स को जंप करना अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ आपको हर एक स्टेप्स को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग आगे से कोई भी स्टेप जंप नहीं करेंगे जब आप एकेडमिक के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्लियर। और जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ आप जितना ज़्यादा हो सके स्टेप्स को जंप कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब ये फिगर हमारे पास है, इसमें फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि द फिगर गिवन इज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, दिस वन इज रेक्टेंगल एंड दिस वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम क्या जानते हैं, जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, क्लियर। ये तो हमें मिल गया। अब कह रहा है कि द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो इस रेक्टेंगल का विड्थ है वो लेंथ के हाफ है, तो लेंथ हमें पता चल गया कि 14 है, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 7 एंड ये भी 14 सेंटीमीटर। सारे साइड्स हमें पता हो गए। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर निकालना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देख लीजिए यहाँ पे पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री जो भी होती है, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्लियर। 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 7, इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर थी, कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, बस यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है और बाकी चीज़ें स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं कि आपका जो ये रेक्टेंगल है, जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ से आपको समझना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है, इनके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो हम जल्दी से इनके सारे साइड्स पता कर लेंगे, जो है वही होंगे सारे, एक का जो है वो सबके होंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है उसमें जो ब्रेड्थ है वो लेंथ की हाफ है, तो यहाँ से हमें लेंथ पता चल गया तो उसके ब्रेड्थ को हमने उसका हाफ कर दिया और इस तरह से हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 7 मीटर। यानी कि जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है इसकी जो भी लेंथ है उसको 7 से डिक्रीज कर दिया जाता है। इट मीन्स इसकी लेंथ को -7 कर दिया जाता है। एंड देन फाइंड इट्स न्यू विड्थ। तो जो नया विड्थ होगा वो आपको निकालना है। इफ इट्स एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर इसका ये जो भी ये रेक्टेंगल है और इसके बाद जो भी हमने चेंज करके नया रेक्टेंगल बनाया है उसका इन दोनों का एरिया अगर सेम होता है तो हमें ब्रेड्थ निकालना है। तो इसके बाद जो हम नया रेक्टेंगल बनाते हैं वो नया रेक्टेंगल क्या हो जाता है वो नया रेक्टेंगल हो जाता है 56 - 7 इसकी लेंथ हो जाती है, यानी कि इसका L हो जाता है 49, ठीक है, 49 मीटर। अब इसका ब्रेड्थ क्या होगा ये हमें निकालना है अगर इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एरिया अगर दोनों का सेम होता है। तो सबसे पहले हम तो क्या लिखेंगे कि इनका पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है L × B। तो ये हम सेकंड वाले का देखते हैं पहले। L × B क्या हो जाएगा 49 × B रहने देते हैं इसे, इज इक्वल टू व्हाट, इसका एरिया, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो 56 × 42। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये कैलकुलेशन में ही कट के ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो B को हम यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी हम इसे इस तरफ ले जाते हैं तो 49 यहाँ क्या आ जाता है, नीचे 7 से कट हो जाएगा, B = 48 मीटर। 48 मीटर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा था कि दोनों का एरिया सेम था और इसमें क्या किया गया, इसके लेंथ में 7 की कमी की गई, तो पूछ रहा था कि ब्रेड्थ क्या था, जबकि एरिया दोनों का सेम था। इसलिए हमने क्या किया, दोनों का एरिया B को B ही रहने दिया और इसको हमने L × B इज इक्वल टू कर दिया, क्योंकि एरिया सेम था और यहाँ से हमने B निकाल लिया, क्लियर। इस तरह से आपको पेरीमीटर निकालने के लिए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इस फिगर को रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड
देन अ न्यू पेरीमीटर इज डैश टाइम्स द ओरिजिनल पेरीमीटर। अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्क्वायर फिगर है, तो इसके साइड अगर मान लेते हैं x है, ठीक है, अगर x है तो कह रहा है कि अगर स्क्वायर के साइड को क्या किया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, तो जो नया स्क्वायर बन रहा है उसके साइड क्या हो गए, अगर 2x हो गया, ये x था तो 2x हो गया, डबल हो गया, इट मीन्स 2x हो गया, तो ये 2x हो गया। तो कह रहा है कि जो नया पेरीमीटर होगा, यानी कि इसका जो पेरीमीटर बनेगा वो इससे कितने टाइम्स ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड यानी कि 4x, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी कि 8x। अब ये 8x है और ये 4x है, तो 4x को 8x बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x को हम 8x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये कितना है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स ओरिजिनल पेरीमीटर से ज़्यादा हो रहा है जो बाद का पेरीमीटर है, जब हम उसके साइड को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर साइड डबल होता है तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो भी डबल हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A 2 टाइम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बनाया था उसी की तरह का क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है वो उसके एरिया के बराबर है, ठीक है। देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड हमें बताना है, तो ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है और उतना ही कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन आपके पेरीमीटर का आ रहा है वही कैलकुलेशन इसके एरिया का भी आ रहा है। अगर पेरीमीटर x आ रहा है तो एरिया भी x है। तो इस केस में हमें निकालना है कि इसका साइड क्या होगा। तो सबसे पहले जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, एंड एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्लियर, ये होता है। अब कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो साइड कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यानी कि 4 यूनिट आ गया इसका। 4 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन होगा, साइड इसका होगा 4 यूनिट। क्लियर। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। आगे की क्लास में हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके लिए और भी नए नए क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपके लिए एग्ज़ाम इजी हो जाए। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में, फास्ट कैलकुलेशन के लिए। फास्ट कैलकुलेशन भी होना चाहिए, तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपके फास्ट हो जाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आप लोग अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।